रुक जाइए। अब क्या करने आया यहाँ पर? पुलिस को नहीं लाया आप लोग? क्या हुआ? अच्छा अच्छा, कोई और चीज आपके घर में चोरी हो गई होगी जिसका इल्जाम भी आप हम पर लगाने आ रहे हैं? हाँ, ऐसा है? सुलोचना जी, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपके बेटे ने तो कुछ भी किया नहीं, बल्कि सारी गलती तो मेरी है और मैंने आरके से बहुत शर्मिंदा हूं सुलोचना जी। मैं प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, तो मतलब असली चोर आप निकले और इल्जाम मेरे बेटे पर लगा दिया। फिर तो सच में आपको शर्म आनी भी चाहिए। सुलोचना जी, जो भी हुआ गलतफहमी से हुआ, किसी ने जानबूझ के नहीं किया। तो नहीं तो क्या करें हम? जो बेइज्जती में लपेट लपेट कर जूते मारे हैं आपने हमें, उसे भूल जाएं। जहर का घूंट पी लें। क्यों? आप करते? नहीं, कोई आपकी इतनी बेइज्जती करता तो आप सह लेते क्या? सुलोचना जी, आपका गुस्सा जायज है। तो सही है फिर। मानता हूं मैं, इसलिए आपसे माफी मांगने आया हूं। प्लीज माफ कर दीजिए। पहले हमें घर बुलाते हैं, चोरी का इल्जाम लगाते हैं, बेइज्जती करते हैं, पुलिस को बुलाने की धमकी देते हैं, और वो भी सबके सामने। और फिर हमारे घर आते हैं अकेले, जब कोई नहीं हो, हाथ पैर जोड़कर माफी मांगते हैं। ये क्या आपका फैमिली का रिवाज है जिससे देखो घर में ये आदत है? पहले आपकी बहू ने किया, फिर इन्होंने किया। हमें ऐसी गंदी आदतें डालने का कोई शौक नहीं है। सुलोचना जी, आपके साथ जो भी हुआ उसका दुख हमें भी है, एंड ट्रस्ट मी, हम शर्मिंदा हैं, इसलिए हम सब आपसे दिल से माफी मांगते हैं। प्लीज माफ कर दीजिए। नहीं करती मैं माफ। बेटा मुझे माफ कर दो। बिना कुछ जाने पता नहीं तुम्हें क्या क्या सुना दिया। तुमने तो कुछ किया भी नहीं, बल्कि उस बवेजा को तो मेल मैंने भेजा था, तुमने नहीं। मेरी इन हाथों से गलती से वो मेल हो गया था। मुझे माफ कर दो बेटा। मेरे किए की सजा देविका को मत दो प्लीज। ये रिश्ता मत तोड़ो बेटा, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो बेटा, प्लीज। आरके, देविका प्यार करती है तुमसे, तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगी। प्लीज, हम सब की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। समझ क्या रखा है आपने हमें? हमारे पास पैसा चाहे कम क्यों ना हो, इज्जत कूट कूट कर भरी हुई है, किसी से कम नहीं। जब कोई हमारी इज्जत पर आंच उठाता है, कीचड़ उछालता है, हम बर्दाश्त नहीं करते। आप गलत। मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये शादी नहीं हो सकती। जाइए आप यहां से प्लीज। सुलोचना जी, मेरे किए की सजा मेरी बच्ची देविका को मत दीजिए। आप जो कहेंगी मैं करूंगा। आप कहेंगी तो आपके पैरों पे गिर के माफी भी मांग लूंगा। गिरिए फिर। क्या हुआ? गिरिए ना। आप ही ने कहा ना आप मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगने के लिए तैयार हैं, तो चलिए। क्या हुआ? शर्म आ रही है? अरे जो कीचड़ आपने हम पर उछाला, वो भी सबके सामने, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। यहाँ तो कोई नहीं है देखने वाला कि आप मेरे पैरों में गिर गिराकर माफी मांग रहे हैं। कहना एक बात होती है, करने के लिए दम चाहिए होता है। चलिए, जो आपने ये कर दिया ना, तो पक्का ये शादी जरूर होगी।
चाचा जी। आप इस घर के बड़े हैं, अपने बच्चों की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपके बच्चों की खुशियां आपकी इज्जत की कीमत पर नहीं आएंगी। लेकिन प्रिशा, प्लीज, आपकी जगह मैं इनके पैरों में गिरूंगी। क्या हुआ अगर आपसे जो भी हुआ वो गलती से हुआ, लेकिन ये जो कर रही हैं वो जानबूझकर कर रही हैं। क्या हुआ अगर इन्हें आपके जुड़े हुए हाथ नहीं, आपका झुका हुआ सर देखना है? क्या हुआ अगर इन्हें गलती की जगह माफी नहीं, बेइज्जती की जगह बेइज्जती चाहिए? चाचा जी की जगह मैं आपके पैरों में गिरूंगी। आप जो सजा चाचा जी को दे रही हैं वो मैं पूरी करूंगी। आपको कोई एतराज तो नहीं है आंटी जी? मुझसे और मेरे परिवार से बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें माफ कर दीजिए। हमें रुद्र पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। प्लीज ये शादी मत रोकिए। और भी कुछ बाकी है तो मैं करूंगी। बस ये शादी के लिए हाँ कर दीजिए। जब चोट अपनों पर लगती है ना, अपनों की गैरत पर, तब बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, गुस्सा आता है, फिर कुछ नहीं दिखता, सिर्फ वही जहर दिखता है जो सामने वाला हमें देता है। मेरे ख्याल में ये बात तुम अच्छी तरह से समझ सकती होगी। तुम्हें अपने पैरों में गिराकर ना मुझे अपने आप को बड़ा करना था और ना ही तुम्हें छोटा, सिर्फ उस दर्द का एहसास कराना था जो तुम लोगों ने हमें दिया और हमने भुगता। रुद्र की शादी होगी देविका के साथ।